जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ओहायो में खड़ा हूँ। ओहायो अमेरिकन स्टेट है और ये अप्रोक्सीमेटली अमेरिका के सेंटर तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्थ साइड पे, बल्कि मिड वेस्ट में अगर मैं कहूँ तो ये शायद ज़्यादा मुनासिब है, जिसकी एक तरफ इंडियाना है, एक तरफ पेंसिल्वेनिया है, फिर कंटकी का भी बॉर्डर इसे लगता है, वेस्ट वर्जीनिया के साथ भी ये अटैच है। और इसके अगर ऊपर चले जाएँ नॉर्थ की तरफ तो वहाँ पे लेक एरी है। लेक एरी एक्चुअली ये अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक बॉर्डर है, दरमियान में लेक है। इसका एक तो उसका किनारा है कनाडा की ओंटारियो स्टेट के साथ लगता है, और दूसरा जो है वो मिशिगन, शिकागो और ओहायो के साथ अटैच है। तो उनकी जो शोहरत है ओहायो की पर्टिकुलरली अब्राहम लिंकन के हवाले से भी पहचानी जाती है। अब्राहम लिंकन एक ऐसी शख्सियत है जो 1860 में अमेरिकन सियासी दुनिया में नमूदार हुए, और उनकी जो वजह शोहरत है, उन्होंने सिविल राइट्स के हवाले से बड़ी जद्दोजहद की। सिविल राइट्स को हम तो खैर नहीं मानते, हम मीन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हम तो अपने नबी को वो इंसानियत का मलजा और मावा समझते हैं जिन्होंने इंसानियत को तमाम तर गुलामी से आज़ादी दी। तो ये बल्कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम का ही अकीदा या उनका मनसब नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी नबी आए उनका मनसब, उनका मकसद, उनका मिशन यही होता है कि उन्होंने इंसानों की ग़ुलामी से निकाल के अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की ग़ुलामी में लाना होता है। हमारा इस्लाम जिसका आगाज़ ही बगावत से होता है, नफ़ी से होता है, हम इनकार से इसका आगाज़ करते हैं कि ला का मतलब नहीं है, हम किसी और खुदाई को नहीं मानते, हम सिर्फ एक रब की रबूबियत, एक अल्लाह की अलूहियत को मानते हैं। तो जो बात जहाँ से मैंने शुरू की थी, अब्राहम लिंकन से मैं वापस लेके आता हूँ। अब्राहम लिंकन ने 1861 टू 1866 तक सिविल वार बर्पा की अमेरिका के अंदर, और उसने जो काले थे, अफ्रीकन ब्लैक थे, उनकी आज़ादी के लिए उसने जदोजहद की, जो यकीनन मैं समझता हूँ कि उसकी तहसीन करनी चाहिए। नॉर्थ और साउथ की जो स्टेट थी उनकी आपस में जंग हुई, जंग के नतीजे में अब्राहम लिंकन को फतह हुई और उसने कालों को, अफ्रीकन लोगों को लिबर्टी दी, आज़ादी दी, फ्रीडम दी। उनका भी तलक एक्चुअली इसी स्टेट से था जहाँ से बात शुरू हुई थी। वही से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अब्राहम लिंकन ने भी अपनी ज़िंदगी का कुछ अर्सा इसी स्टेट के अंदर, इसी धरती में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे गुजारा। दूसरी जो वजह शोहरत है ओहायो स्टेट की, वो इसकी राइट ब्रदर्स हैं, दो भाई थे, ऑरविल राइट्स और विल्बर राइट्स। ऑरविल राइट्स 1948 में फौत हुए, और जो विल्बर राइट थे वो 1912 में दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन इन दोनों भाइयों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इनकलाब बर्पा किया। तो आज भी जिस तरह एडिसन को अमेरिका के अंदर लोग कदर की निगाह से देखते हैं, इसने साइंस और टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, डिस्कवरीज में नुमायाँ किरदार अदा किया, और कई सारी ऐसी प्रोडक्ट, कई सारी ऐसी जो डिस्कवरीज की जो इंसानियत के काम आई, लोगों के काम आई। तो इसी तरह से राइट ब्रदर्स का भी जो रोल है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और वो भी इसी धरती, यहाँ से ही बिलोंग करते थे, ओहायो से। तो ओहायो की वजह शोहरत अब्राहम लिंकन भी है, राइट ब्रदर्स भी हैं, इसकी शोहरत एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी है। ओहायो एस्ट्रोनट्स, पर्टिकुलरली जो बड़े बड़े एरोनॉटिक जो एस्ट्रोनट्स हैं, जो बड़े बड़े एस्ट्रोनट्स हैं, वो इसी स्टेट से बिलोंग करते थे, और इन पे लोग फख्र करते हैं आज भी। अगर लोकल कम्युनिटी से बात करें, जब किसी बार, पब या किसी महफिल में बैठे, तो वो आज भी इन लोगों को, इन अपने हीरोज़ को लोग याद करते हैं और कदर की नज़र से देखते हैं। मैं चाहूँगा अल्लाह हाफ़िज़।